हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू राधे कृष्णा कोचिंग सेंटर में। आज का टॉपिक हमारा है प्रश्नावली 3.2 का हमारा तीसरा का पहला, ठीक है, जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया गया है, पहला दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी संख्याओं को ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब कभी ऐसे सवाल दिया रहे तो आपको मानना है, माना कि पहली संख्या, माना कि पहली संख्या यक्स है, ठीक है, तथा दूसरी संख्या y है। ठीक है, क्योंकि हमको दो संख्याओं का बात किया है तो आपको क्या रखना है, यक्स और y मानना है। आप यक्स और y की जगह कुछ भी कोई भी और मान सकते हैं। ठीक है, जो हमारा एक्स वाई की जगह आप m और n भी मान सकते हैं। तो यक्स और y आसान हो करने के लिए इसलिए आपको यहाँ पर यक्स और y माने। ठीक है, तो इसके बाद देखिए इसके बाद हमारा क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर। तो आपको यहाँ क्या करना है, प्रथम शर्तानुसार लिखना है। प्रथम शर्तानुसार शर्तानुसार प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, हमारा दो संख्या क्या है, एक हमारा x है, एक हमारा y है। तो x और y का अंतर कितना है, 26 है। तो अंतर मतलब ये होता है कि माइनस यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, तो दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26। तो आपको यहाँ पर ऐसे समीकरण एक मान लेना है। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या कह रहा है कि और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। इसके बाद हमारा कह रहा है कि द्वितीय शर्तानुसार में, यहां पर लिखिएगा द्वितीय शर्तानुसार शर्तानुसार द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है कि जो पहली संख्या है, ठीक है, पहली संख्या यक्स है और दूसरी संख्या का क्या कह रहा है, जो एक संख्या है, एक संख्या मतलब पहली संख्या, दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यानी जो ये संख्या है यक्स है, ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या का 3 गुनी है, यानी ये ऑलरेडी 3 गुना है। तो आपको इसको बराबर करने के लिए हमारा छोटे वाले में क्या करना है, गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या करिए, आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर ठीक है, यहां पर इतना लिखने के बाद यहां पर देखिए, आपको पता है कि प्रतिस्थापन विधि में आपको एक का मान निकाल लिया जाता है। जो एक का मान निकालने के बाद दूसरे समीकरण में रख लिया जाता है। तो हमारा यक्स का ऑलरेडी मान निकला है यहाँ पर, तो आप यक्स का मान समीकरण एक में रख दीजिए। तो यहां पर लिखिएगा यक्स का मान नहीं तो ये भी लिख सकते हैं समीकरण 2 का मान। ठीक है, हम यक्स का मान डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, यक्स का मान समीकरण एक में रखने पर ठीक है, अब एक में रखिए, हमारा समीकरण एक यही है। तो यक्स के जगह आपको क्या रखना है, 3y। तो यक्स के जगह हमको 3y रखना है, यहाँ यक्स के जगह 3y रखिए, 3y। इसके बाद माइनस है तो माइनस, y है तो y बराबर का 26 है तो 26। ठीक है, हम क्या किए, यक्स की जगह यक्स बराबर हमारा 3y दिया था, तो हम 3 यक्स की जगह 3y रख दिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमारा ये प्लस में है, यहाँ जहाँ कुछ नहीं रहता है यहाँ प्लस रहता है। तो प्लस 3y में से एक y जाएगा तो हमारा 2y बचेगा, बराबर का 26 है तो 26। यहाँ देखिए ये गुणा कर रहा है, तो उधर जाएगा तो भाग करेगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे हमारा 2y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 26/2, क्योंकि यहाँ गुणा कर रहा है तो हमारा उधर जाता है तो भाग करेगा। 2 एक करना 2, 13 दूना 26 होगा। y बराबर हमारा कितना आया, 13 आया। ठीक है, एक संख्या हमारी क्या आया, 13। अब y का मान आपको समीकरण या तो 2 में रखिए या तो 1 में रखिए। तो हम समीकरण 2 में रखने जा रहे हैं। यहाँ पर लिखिएगा y का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है। अब समीकरण 2 क्या है हमारा, यहां पर देखिए यक्स बराबर 3y। ठीक है, समीकरण 2 यही है। तो यक्स बराबर लिखिए 3 है तो 3y का मान हम 13 निकाले हैं तो 13 रखिए।
अब यक्स बराबर यहाँ लिखना है, यक्स बराबर 13 का 3 का गुणा 13 बार पढ़िए या तो 13 का गुणा 3 बार पढ़िए, तो हमारा 13 तिया 39 होगा। ये हमारा क्या हुआ, यक्स बराबर 39 आ गया। तो हम माने क्या है, माना कि पहली संख्या क्या है, यक्स। तो आपको पहली संख्या क्या दिया है, पहली संख्या क्या निकला, पहली संख्या जो यक्स बराबर 39 तथा दूसरी संख्या क्या निकला है, y बराबर, यहाँ पर सॉरी हमारा x बराबर 39 है ना, ठीक है, ठीक सही है। अब इसके बाद y बराबर कितना निकला है, 13, तो ये हमारा 13। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।